नमस्कार घुमक्कड़ों, मैं सरोज पंकज लोहनी के साथ स्वागत करती हूँ आपका घुमक्कड़ जिज्ञासा में। आज अपने घुमक्कड़ी में हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा के लमगड़ा में पड़ने वाले डोल आश्रम में और हम अंदर दर्शन करके आ गए हैं। यहाँ फ़ोन अंदर ले जाना बिल्कुल भी वर्जित है और हमने यहाँ लॉकर में रखा था अपना फ़ोन वगैरह, जिसका चार्जेस 30 रुपया है। तो अभी हम अंदर से बाहर आ गए। बहुत ही शांति है यहाँ पे। त्रिपुरा देवी का मंदिर है यहाँ और उनका प्रिय श्रीयंत्र, जो कि यहाँ पर के छात्र बता रहे थे कि वो विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र है, तो वो उसके दर्शन हम करके आए। ऐसा कहा जाता है कि श्रीयंत्र के दर्शन कर लेने मात्र से संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो वही श्रीयंत्र का दर्शन करके हम बाहर आए हैं और अभी यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर को है। एक बहुत बड़े नंदी महाराज भी नीचे हैं, लेकिन वहाँ फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। पीछे डोल आश्रम है। ठीक अगर आप देखेंगे मेरे पीछे से तो आपको डोल आश्रम दिखेगा यहाँ से, लेकिन आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर दर्शन करना है, आपको श्रीयंत्र देखना है, तो उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। और यहाँ पर को अभी पता लगा कि यहाँ पे दो बाबा हैं और वो दोनों बाबा अभी यहाँ आश्रम में नहीं है। मेरा बहुत मन था कि उन दोनों से मिला जाए, पर वो अभी यहाँ पर को नहीं है। कहा जाता है कि अगर वो किसी के सर पे हाथ रख दे तो उनका उद्धार हो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाए। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी घुमक्कड़ साथियों के लिए, अगर आप डोल आश्रम आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप सुबह 8 से 12 के बीच में आ जाएं, क्योंकि 12 के बाद ये बंद हो जाता है और वापस पुनः खुलता है ये शाम को 3:30 से 5 बजे। और जो जाड़े हैं, जाड़ों के दिनों में इसका जो टाइमिंग है वो चेंज हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप सुबह आए और 8 से 12 बजे से पहले आप यहाँ पहुँच जाएं और आप श्रीयंत्र के दर्शन कर सकते हैं। वरना उसके बाद आप श्रीयंत्र के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो बंद हो जाता है 3:30 तक के लिए और 3:30 के बाद पुनः खुलता है। तो कोशिश करिएगा कि आप सुबह ही आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप दर्शन कर पाएंगे श्रीयंत्र की। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी डोल आने वालों के लिए। और बहुत ही अद्भुत मंदिर है, अद्भुत चित्रकारी है यहाँ पर को। और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं डोल के बारे में मेरे पास, तो आप जुड़े ही हैं मुझसे, तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर डोल आश्रम आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर को जीन्स आपके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर को जीन्स पहनना वर्जित है। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी। जी हाँ, बहुत नई बात है ये, पुरुषों के लिए भी नहीं है यहाँ पे अलाउ। और यहाँ तक कि आप पैंट शर्ट पहन के भी नहीं आ सकते। अगर आपको यहाँ मंदिर के अंदर जाना है, श्रीयंत्र देखना है, तो आपको धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर को साड़ी पहन के ही आएँ, क्योंकि अगर आपको अंदर जाना है तो आपको धोती ही पहननी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ये अद्भुत बात थी यहाँ की कि यहाँ पर को जो हिंदू संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पर को आप पैंट कमीज में, जीन्स शर्ट में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो मैं खुद साड़ी पहन के आई हूँ, जो मिस्टर जी हैं वो खुद कुर्ता पैजामा पहन के आए थे। और आपको बता दूँ, कुर्ता पैजामा पहन के आए थे तब भी पैजामे में इनको अंदर नहीं जाने दिया गया और इनको धोती पहननी पड़ी, जो कि यहाँ पे मंदिर में उपलब्ध हो गई थी। तो इन्हें धोती पहन के तब इन्होंने श्रीयंत्र के दर्शन कर पाए, वरना इनको बाहर पे ही रोका जा चुका था। तो जानकारी है सभी के लिए, क्योंकि अगर आप इतनी दूर से आ रहे हो, दूर दूर से यहाँ पर को लोग आते हैं और अंदर जाके आप श्रीयंत्र के दर्शन नहीं कर पाए, तो ये बहुत ही अजीब लगेगा आप लोगों को। तो मैंने अपने ब्लॉग में महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मुझे लगता है कि आपको मेरे ब्लॉग में ही ये जानकारी देखने को मिली होगी, इससे पहले आपको शायद ही मिला हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि घुमक्कड़ जिज्ञासा में जुड़े रहा करो। और घुमक्कड़ जिज्ञासा से जुड़े रहने का ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। और ये है डोल आश्रम का छात्रावास। यहाँ संस्कृत विद्यालय है, उसी का छात्रावास है। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों को यहाँ पर अंकित किया गया है। ये 10 अवतार हैं इनके। और ये सुंदर सा गेट है अंदर साइड से डोल आश्रम का, जो पूरा का पूरा भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इसमें भगवान विष्णु से संबंधित जो भी अवतार है वो यहाँ पे अंकित किए गए हैं और ये पूरा गेट बनाए गए हैं। और ये कैलाश पर्वत का रूप दिया गया है,
और कैलाश पर्वत में विराजमान हैं देवों के देव महादेव। सुंदर प्रतिमा भगवान शिव की। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस डोल आश्रम का, बहुत ही अद्भुत। भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ आके आप एक अद्भुत शांति पाएंगे जो कि आपको अन्य कहीं प्राप्त होना मुश्किल है। यहाँ से पूरा बादलों से घिरा हुआ आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये यात्री विश्राम गृह है यहाँ का। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये डोल आश्रम का गेट है बाहर साइड से, जहाँ भगवान शिव की नटराज की मूर्ति और दूसरी साइड है भगवान विष्णु जो कि शेषनाग पर बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर। नारद मुनि भी है साथ में उनके। और यहाँ को आगे को हम बढ़ेंगे तो ये है भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये लकड़ी से बनाया हुआ सुंदर सा गेट है जो कि अपने आप में एक अलग ही पहचान अपनी बना रहा है। तो इसी के साथ ही आज हमारी डोल आश्रम की यात्रा समाप्त होती है। हकीकत में है। अच्छा, मजाक समझे ना, जो बिल्कुल लगता है सिद्धू बोल रहे हम। हाँ शिशुन चाय भी मिल रही है क्योंकि तो हम डोल आश्रम के बाद हम रुके हैं एक छोटे से ढाबे में। मैगी और चाय हम खा रहे हैं। शिशुन चाय भी यहाँ उपलब्ध है, तो जिसने शिशुन चाय नहीं पी है वो शिशुन चाय पी सकता है। भैया के यहाँ शिशुन चाय 15 रुपये की है क्योंकि शिशुन चाय नहीं, अभी नहीं। तो आज पहली बार सुनने को मिल रहा है कि शिशुन चाय भी होती है। तो अब हम डोल आश्रम से वापस आ गए हैं और बैठे हैं एक ढाबे में। यहाँ से डोल आश्रम का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा नज़ारा आपको और कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर को जो ढाबा है यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप भूखे हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ पर कुछ चाय नाश्ता कर सकते हैं और साथ में देख सकते हैं डोल आश्रम का अद्भुत नज़ारा और बहुत ही अच्छा व्यू है इधर से। तो डोल आश्रम जाके बहुत ही एक शांति की अनुभूति हुई है जो कि मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आज समाप्त करती हूँ अपना आज का ब्लॉग। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तो आप तब तक बने रहिए हमारे साथ घुमक्कर जिज्ञासा में और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड से, खुद लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। इसी के साथ मैं सरोज पंकज लोहनी के साथ आप लोगों से बोलती हूँ अलविदा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।